चला नहीं मारना कुछ इसदा मारा नहीं नोट बस सोता जिला तो बस मैं वो ये चाहता था थोड़ा सा आपने उसके बारे में बताना था ना अब हम स्टोरी बनाएंगे पूरे मंदिर की ना छोटे कैमरे ओई कवि नमा भावो व्यानुनी नमाया धीरुद्रस्वादनु घोरा पापकाशिनी दयाने तन्व्याग्रीसाने सर्वगम्यां सुनाशता विधाहो तदीवक्ता प्रभूति विराजम्यं च सर्वस्याति धान्यो दराचिः परशुवा शुभयसाम्नो वरस्व तो गुरु सुमंगलाय शिवाय नमो नमः पाद्यं समर्पयामि प्रिया उधर नमोवादेशं आदेशं आधार्यासादृष्टो मृडियातिने नमोऽस्तु दिग्विवाय सहस्राक्षाय वीडुभियतु यस्या सत्त्वानो हन्ति योगर्णमान्यो रातन्यो याद्याम्यासि अस्ता एकवा प्रापा भगो भव विज्ञन्दनुपवतिनो विशल्यो भूयाय तुदिस्वारे यस्मिन् निदेहितं भक्त्यादनत्वगुं सहस्राक्षति कुदेवी शीर्यामुखा शिवो नाशुना ये सारे में सर इसकी सारी अब तैयारी हमारी केवल ये अकेले हमारे जो लंगर वाला है ना जी मेन भंडारे
चलो भागो फिर कल केड़ा हाँ है भाई काफी दी हो प्रधान ने भी आना होगा उन्होंने भी देखो अब क्या है हो गया। जी जी मैं गशोता मंदिर कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष होने के नाते मैं गशोता मंदिर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास भी थोड़ा समय का अभाव है और मेरे पास भी। ये गशोता मंदिर जो है ये लगभग ऑन रिकॉर्ड जो है वो 400 वर्ष पुराना है, तथा इस मंदिर के अपनी निजी भूमि 517 कनाल थी, जो अब 262 कनाल रह गई है। अब इसके बारे में मैं पता लगा रहा हूँ कि ये क्या कारण है कि इतनी भूमि कहाँ गई और किसको गई। बाकी विकास के बारे में ये तो महादेव भोले शंकर हैं, 3 लोकों के मालिक हैं, ये तो सब कुछ स्वयं करते हैं, हम तो केवल थोड़ी सी व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में तो लोगों की इतनी श्रद्धा है कि जो भी इस मंदिर में अपनी कोई भी मनोकामना लेके आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही सबसे बड़ी है हमारी। ये मंदिर लगभग जब बना था तो छोटा सा मंदिर था, और यहाँ पे जो शिवलिंग की स्थापना हुई है वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर था। ऐसे सुनने में आया है, कोई लिखित तथ्य तो है नहीं, लेकिन ये खेतों में था। तो खेतों में एक किसान हल जोत रहा था, तो जब किसान हल जोता है तो उसके जो नीचे उसका हल था उसके साथ इसको वो पिंडी के साथ उस पत्थर के साथ ये लगा, तो वहाँ पे वो निकला। उसके बाद इसको कहीं ले जाया जा रहा था, लेकिन जब यहाँ पे कुछ बुजुर्ग जो आराम करने लगे तो उसके बाद इस पिंडी को उठाया नहीं गया। इसका इतना भार हो गया कि उन्होंने बहुत कोशिश की, तो उसी समय इस मंदिर की स्थापना हुई है। ये स्वयंभू शिवलिंग है, ये बनावटी नहीं है, ये स्वयंभू है, इसीलिए इसको स्वयंभू शिवलिंग गशोता महादेव लिखा गया है। गशोता जो है, गशोता नाम ही गऊ के नाम पे है जी। ये इस जितने भी इलाका है इसमें गौपालक होते थे और गौआं होती थी, इसीलिए हमने भी इस मंदिर में एक गौशाला चला रखी है जो आपने देखी है, तथा उसका भी निर्माण कार्य चला हुआ है। कोई स्टोर का कार्य है, कोई शेडों का कार्य है। अब हमारी अगला जो ये हमारा, उसके लिए हम 200 गौओं का शेड बनाने जा रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में पहला ऐसा गौ सदन होगा जिसमें इतनी गौओं का प्रबंध होगा। और इसमें दुधारू पशु भी होंगे, बैल भी होंगे। कुछ गौशालाओं में गौएं ही रखी जाती हैं, लेकिन हमारी कमेटी ने फैसला लिया है कि यहाँ पे बैलशाला भी साथ होगी। उसके लिए दुधारू पशु यहाँ नज़दीक में रखे जाएंगे, तथा जो दूसरे पशु होंगे उनको जो हमारे
परली साइड जगह है, उसमें बड़ा शेड बनाने की कोशिश की जा रही है, जो लगभग हमारा 1 वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। जी सर, यहाँ पे भीम गंगा के बारे में क्या कहना है आपका? ये जो हमारा नीचे नेचुरली सोर्स है, ये भीम गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। जब पांडवों को यहाँ पे पांडवों को वनवास हुआ था, तो कहते हैं कुछ समय के लिए पांडव यहाँ पे रुके थे, और जब यहाँ पे जल नहीं था तो भीम ने इस गंगा को निकाला था, इसीलिए ये जल जो है ये भीम गंगा के नाम से फेमस है। नंबर 3, ये जल ऐसा है, इसका मैंने परीक्षण करवाया है, वर्ल्ड में इस जल का चौथा पोजीशन है, चौथे नंबर पे ऐसा जल है जिसकी इतनी गुणवत्ता है। और ये जल 12 महीने, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, ऐसे ही बहता है। इसमें लगभग 46 गांवों की वाटर सप्लाई स्कीम है, जब फिर भी ये जल खत्म नहीं होता, वैसे का वैसा रहता है। ठीक है जी। मंदिर बहुत ही प्राचीनतम पवित्र स्थान है, अपूर्ण तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। देश के कोने कोने से, हिमाचल प्रदेश के तो संपूर्ण क्षेत्र से लोग यहाँ आते हैं, और संपूर्ण बाल वृद्ध नर नारियों का एक आस्था का केंद्र है, और जीवंत उदाहरण है स्वयंभू महादेव, सिद्धपीठ महादेव गोसोता के नाम से प्रख्यात हैं। और कहीं भी उत्तर भारत में कहीं भी गोसोता महादेव पूछ लेने पर सभी लोग बता देंगे, सभी जानते हैं कहाँ आते हैं। और यहाँ महादेव के दर्शन मात्र से दुखियारों का दुख दूर हो जाता है, हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पुरानी एक प्रचलित कहावत भी है कि जय महादेव गोसोता, एक एक पाता दो दो होता, जिनका भी ये बहुत पुराना कहावत है। इसको कई तरीके से लिया जाता है कि अगर दान पेटी में कोई 500 डाला तो महादेव उसको 1000 दे दिए, कोई 1000 डाला तो उसे 2000 दे दिए। किसी को संतान नहीं होता है, महादेव से प्रार्थना करते हैं, महादेव सुनते हैं। कहाँ एक संतान नहीं है, कहाँ एक लड़का होता है तो 2 जरूर हो जाएंगे। ये तो महादेव की बहुत पुरानी कहावत भी है, जय महादेव गोसोता, एक एक पाता दो दो होता। और हम सब यहाँ पर आने वाले समस्त जितने भी दूर दूर से यात्रीगण हैं, तीर्थ यात्री पर्यटक हैं, उनके सुविधाओं के लिए हर तरह से दिन रात साफ सफाई, स्वयं भी आप भी अपने से भी देख सकते हैं। अभी नया सुलभ कॉम्प्लेक्स अपने से बनाया जा रहा है, 15 कॉम्प्लेक्स सिर्फ यात्री की सुविधाओं के लिए, लंगर भवन, बैठने का, खाने का, सारी व्यवस्थाएं एक अद्वितीय प्रकार से बनाई जा रही है, ताकि लोग यहाँ आकर के देख के जाएं। और दूसरी जगह भी इस चीज़ का प्रचलन करें कि मंदिरों में व्यवस्थाएं किस प्रकार से होती हैं। उसका एक अद्वितीय उदाहरण महादेव गोसोता से भी मिलता है। और काफ़ी दिन से निरंतर महादेव के चरणों में नित्य नैमित्तिक अनंत सारे समय महादेव के भजन में लग रहा है। सुख शांति समृद्धि का प्रतीक दिखाई दे रहा है। और जो जो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर के आए, महादेव जी उन सभी भक्तों का हर मनोकामना सदैव पूर्ण करते हैं। इसलिए निरंतर यहाँ सदैव यात्री का आवागमन चला रहता है। अब विशेष पर्वों पर असंख्य लोगों की संख्या यहाँ होती है, जिसकी कोई गिनती हम लोग नहीं कर पाते हैं, वो असंख्य संख्याओं में होता है। मुख्य रूप से स्वयंभू महादेव गोसोता है, जो स्वयंभू विराजमान है, मुख्य प्रतिनिधित्व मुख्य वही है। उनके साथ साथ और भी प्रतिमाएं स्थापित किए गए हैं, जैसे बाबा बालकनाथ जी का
दुर्गा माता का, संतोषी माता का, हनुमान जी का, नंदी है, गणेश जी का, गुग्गा वीर, जहारवीर का भी, और 45 समाधि बाबाओं की समाधियों की 45 समाधियां बनाई हैं जो सब दार्शनिक हैं, आने वाले लोगों के आकर्षक बिंदु का केंद्र है। बाबा यहाँ पे मानसरोवर भी है, यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, मानसरोवर के बारे में। हाँ, वो मानसरोवर सरोवर के रूप में इस समय तो बहुत ठंड पड़ रही है, लोग नहा नहीं रहे हैं, बाकी नीचे है और बहुत दिव्य पांडु सरोवर के नाम से प्रख्यात है। पांडवों के समय में भीम के गदा मारने से यहाँ ये जल निकला था। वह जल आज भी जमीन से ऐसे ही निकलता रहता है और वहीं पर ये सरोवर बनाया गया है। सरोवर में 6-7 महीना बहुत दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, अपने गर्मी तपन को दूर करके ठंड का एहसास करते हैं। और सोता महादेव इस इलाके का बहुत आस्था वाला मंदिर है और इसमें जो शिवलिंग है, शिव की पिंडी है, वो बड़ी पुरानी पिंडियों में से एक पिंडी है और इसमें यहाँ के लोगों की और आसपास के काफ़ी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और यहाँ पर जो इस मंदिर की जहाँ तक सवाल है, इस मंदिर की जो ज़मीन है, मेरा ख्याल ये सब मंदिरों से ज़्यादा यहाँ पर ज़मीन है, जो 517 कनाल के करीब ज़मीन बताई जाती है, जिसमें से कुछ में नाजायज़ कब्जा हो चुका है। तब भी अब इस वक्त भी 300 कनाल के करीब यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध है मंदिर की, जो मंदिर के अपने पोजीशन में है। तो इस मंदिर को डेवलप करने की जो स्कीम है, जो प्लानिंग है, जो योजना है, वो चली हुई है और जब से ये कमेटी बनी है तब से यहाँ पर जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य चला हुआ है, जिसमें गौशाला की एक्सपेंशन का काम है, यहाँ पर जैसे ये टॉयलेट्स बनने हैं इनका काम है और भी जो यहाँ पर ज़रूरी काम है वो पूरे होने हैं। तो यही मेरा कहना है।